दूसरों की खुशी के लिए आप क्या त्याग करेंगे? हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम दो प्रेमियों को एकजुट करने के लिए राजा विक्रमादित्य की गर्म तेल के बर्तन में कूदने की हिम्मत को उजागर करते हैं। अद्वितीय बहादुरी और करुणा की यह कहानी आपको विस्मय में डाल देगी। नमस्ते प्रिय दर्शकों, हमारी सिंहासन 32वीं श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए गुड़िया प्रभावती द्वारा सुनाई गई 10वीं आकर्षक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी राजा विक्रमादित्य के उल्लेखनीय साहस और अपने विषयों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करती है। आइए इस आकर्षक कथा में उतरें और देखें कि विक्रमादित्य को एक महान राजा क्या बनाता है। विक्रमादित्य को कला, संस्कृति, संगीत और शिकार का बहुत शौक था। एक बार विक्रमादित्य अपने योद्धाओं के साथ शिकार करने निकले। वे एक हिरण के पीछे दौड़े और विक्रमादित्य ने उसका पीछा किया। हिरण फुर्तीला था और जंगल में गहराई तक गोता लगा गया। कुछ ही देर में विक्रमादित्य को एहसास हो गया कि वे खो गए हैं। उनके योद्धा बहुत दूर निकल गए थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बच्चा पेड़ से लटक कर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। बिना समय गंवाए विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली और रस्सी काट दी, जिससे बच्चा खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था। बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। राजा ने पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता कि आत्महत्या करना एक असहनीय पाप है? बच्चा राजा के पैरों पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, जब किसी के जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची है तो कोई क्या कर सकता है? मैं अपने जीवन से निराश हूं और इसे खत्म करना चाहता हूं। तुम एक युवा हो, तुम मेहनत कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो। तुम्हें क्या परेशानी है? विक्रमादित्य ने पूछा। लड़के ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम वासु है और मैं कालिंजर में रहता हूं। कुछ समय पहले मैं एक जंगल से गुजर रहा था, जब मैंने वहां एक सुंदर दासी को देखा। मैं पहली नजर में ही उस पर मोहित हो गया। जब मैंने उस युवती से पूछा, उसने मुझे बताया कि वह एक राजकुमारी है और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि अगर उसके माता पिता उसकी शादी से पहले उसका चेहरा देख लेंगे तो वे मर जाएंगे। ज्योतिषियों ने यह भी कहा कि वह केवल उसी व्यक्ति से विवाह कर सकती है जो गर्म तेल के बर्तन से निकला हो। इस प्रकार उसके माता पिता ने उसे बचपन के लिए एक ऋषि को सौंप दिया और उसे यह भी बताया कि वह कौन है। बालक ने आगे कहा, जब मैं उस ज्ञानी के घर गया तो वहां बहुत सारे कंकाल पड़े देखकर डर गया। वे उन युवकों के कंकाल थे जो राजकुमारी का हाथ जीतने के लिए गर्म तेल में कूदने के लिए निकले थे। मैं वापस लौट आया, लेकिन उसे अनदेखा नहीं कर सका। यदि मैं उससे विवाह नहीं करता तो मैं मर जाऊंगा। तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मुझे मरना है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा विवाह उस राजकुमारी से कराने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं ऋषि के पास जाऊंगा और उनसे चर्चा करूंगा, राजा विक्रमादित्य ने कहा। तब युवक को भरोसा हुआ। राजा विक्रमादित्य ने अपने 2 बेतालों को बुलाया और उनसे उसे ऋषि के पास ले जाने के लिए कहा। बहुत जल्दी वे वहां पहुंच गए। जब ऋषि को पता चला कि वह राजा विक्रमादित्य हैं, तो उन्होंने उनका अभिवादन किया। उस समय विक्रमादित्य को राजकुमारी के साथ वसु के विवाह के बारे में कुछ जानकारी मिली। ऋषि ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकता हूं, लेकिन यह अव्यावहारिक है। राजकुमारी के पिता ने शर्त रखी है कि वह केवल उसी व्यक्ति से विवाह कर सकती है जो गर्म तेल से भरे बर्तन में कूदने के बाद सुरक्षित बाहर निकलेगा। और अगर कोई गर्म तेल में कूदकर सुरक्षित बाहर निकल आए तो क्या वह किसी और के लिए राजकुमारी का हाथ थाम सकेगा? विक्रमादित्य ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं? ऋषि ने उत्तर दिया। तो मैं इस बच्चे के लिए गर्म तेल के बर्तन में कूद जाऊंगा, राजा विक्रमादित्य ने कहा। सब कुछ तैयार हो गया। विक्रमादित्य ने देवी काली का नाम लिया और उसके बाद गर्म तेल में कूद गए। जब उनका शरीर बाहर निकाला गया तो राजा विक्रमादित्य मर चुके थे और उनका पूरा शरीर जल चुका था। जब देवी काली ने दयनीय स्थिति देखी तो उन्होंने अपने 2 बेतालों से कहा कि वे जाकर विक्रमादित्य के मुंह में अमृत की कुछ बूंदें डालें। अमृत के प्रभाव से विक्रमादित्य जीवित हो गए। तब राजा विक्रमादित्य ऋषि के पास गए और कहा, अब राजकुमारी पर मेरा अधिकार है। हाँ, ऋषि ने कहा। कुछ ही देर में राजकुमारी के पिता के पास ध्वजवाहक भेजे गए। ऐसी खुशखबरी पाकर राजा वहां पहुंचे और विक्रमादित्य से मिले। उन्होंने राजकुमारी को वसु के साथ विवाह करने की अनुमति दे दी। तब राजकुमारी का विवाह वसु से कर दिया गया। वसु भी राजा था, लेकिन कुछ लोगों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था।
राजकुमारी के पिता और राजा विक्रमादित्य की सहायता से वसु को उसका राज्य वापस मिल गया। तब राजा ने वसु का राज्याभिषेक किया। वसु अपनी राजकुमारी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस आकर्षक कहानी का समापन करते हुए हमें राजा विक्रमादित्य की असाधारण निस्वार्थता और बहादुरी की याद आती है। अपनी प्रजा की खुशी के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता सच्चे नेतृत्व और करुणा का प्रमाण है। हमारे पिछले प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए मिहिर को विशेष धन्यवाद। सही उत्तर कामदेव था। अब आज के प्रश्न के लिए राजा विक्रमादित्य की कुलीनता की परीक्षा लेने आए 2 राक्षस कौन थे? हमारे अगले वीडियो में शामिल होने के अवसर के लिए अपना उत्तर कमेंट्स में दें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हिंदू पौराणिक कथाओं और इतिहास की और भी आकर्षक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।